पिछली टॉपिक हमने कवर की थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो वो यहाँ इस जगह पे सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल बना रहा था। वो उसको हम क्या कह रहे थे, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो अ, आपको अच्छे नमूने से समझ आ जाएगा। तो आज की हमारे टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, हम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है और टाइम भी लग रहा है बॉडी को तय करने में, तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट हो रही होगी, हमारी एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी हमारी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, आर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर देखते हैं तो अगर ये यहाँ से मूव करके इस जगह पे आता है तो ये हमारा थीटा वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वन बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक नहीं रहा है, वो आगे जा रहा है, तो इस जगह पर आ जाता है तो वो थीटा टू सस्पेंड करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर दिस यहाँ से यहाँ तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू कवर कर क्या है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? थीटा टू से थीटा वन हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर पोजीशन ए तक आने के लिए इसको टाइम टी वन लगा है, तो पोजीशन बी तक आने के लिए इसको क्या लगेगा? टाइम टी टू लगेगा। तो हम इस तरह से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी को किससे साइड करते हैं? हम ओमेगा से कहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। बात एक ही है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है हम उसको क्या कहेंगे? हमारी ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का काम क्या होता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ एट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, अगर वो स्लो कर रहा है या तो फास्ट कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के हिसाब से तब्दील है, तो हम उसको क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी का हम रेडियन पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? रेडियन है, और टाइम का यूनिट सेकंड है। अगर रेडियन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो वन अपॉन सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं कि वन अपॉन सेकंड हम किसका यूनिट पढ़ाते, किसका यूनिट था? हमने हमारा ये था, हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट था। तो हम क्या कहेंगे कि एंगुलर जो वेलोसिटी है ना, हम उसको क्या कहेंगे? दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम कहते हैं। उसका एक फार्मूला भी होता है, वो हम ड्राइव करके देखेंगे कि वो किससे होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। हमें पता है थीटा बराबर है, पीछे हम पढ़ के आए हैं, टू पाई के। तो इसमें थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ये रखेंगे हम टू पाई डिवाइडेड बाय, और ये टाइम। ठीक है, तो वन अपॉन टाइम पीरियड के हिसाब से पूछें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये हो सकता है। और हमें पता है कि वन अपॉन टी बराबर होता है हमारा फ्रीक्वेंसी के। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या, तीसरा फार्मूला क्या होगा? टू पाई एफ। इसी वजह से हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अगर इसका डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका कोई डायरेक्शन भी होगा ना, तो इसका डायरेक्शन हम निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं।
तो आप अपना हाथ कहाँ रखेंगे? अब सेंटर पे रखेंगे। और अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये क्या हमारा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक की सुइयां इस तरह से मूव करती हैं, तो आप इस तरह से जा रहे हैं तो ये आप अपोजिट जा रहे हैं क्लॉक के, तो आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा ना, वो आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा बता रहा होगा। तो अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा। और अगर मैं राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूं, इस तरह से क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट कोई मूव करता है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? इनवर्ड होगा और इनटू द वर्ल्ड होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी अच्छे नमूने से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।